हे गाइस, वेलकम टू ज़्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ओबिटो ककाशी की पावर्स के बारे में और उसकी थोड़ी सी फ्लैशबैक की हाफ स्टोरी के बारे में। ककाशी और ओबिटो की थोड़ी सी पीछे की हाफ स्टोरी क्या है। और तो बस जो तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ककाशी के पास कौन सी शालिंगान है। ककाशी की जो ये वाली आंख है, रेड लेफ्ट साइड वाली, उसके पास रिरेगान है। हाँ, आपको इन्हें दिख रही होगी रिरेगान। ये बहुत पावरफुल शालिंगान है और ककाशी की लेवल के साथ शालिंगान बढ़ती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ककाशी को शालिंगान मिली कैसे। तो जो रेन है वो उसको कोई निंजा गैंग वाले उठा के ले गए थे और उसको बचाने के लिए ककाशी और ओबिटो गए थे। ओबिटो के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, पर ककाशी ने उसको सही वक्त धक्का दे दिया और वो जो पत्थर है वो ककाशी के मतलब वो भी ऐसा नहीं कि उसके ऊपर गिरने वाला था। वो पीछे कूद गया और मतलब बचने के चक्कर में क्या वो बच तो गया, पर उसकी जो लेफ्ट साइड वाला है वो इतना पूरा हिस्सा कट गया और उसकी लेफ्ट साइड वाली आँख फूट गई। और फिर जाके उसको ओबिटो ने शालिंगान दी। तो अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो अपन बात करेंगे ककाशी और थोड़े ओबिटो के ऊपर थोड़ी, कि वो कौन सी गैंग में थे, मतलब गैंग नहीं कौन सी टीम में थे। तो जो ककाशी और ओबिटो है वो दोनों मतलब मिनाटो की टीम में थे, है ना। और जो ककाशी था वो एक निंजा बनना चाहता था और ओबिटो भी, है ना। और जो अपना मिनाटो है वो फोर्थ होकागे था, है ना, फोर्थ होकागे। और वो बन भी गया था फोर्थ होकागे। और वो नारुतो का डैड था, अपन को इतना सब पता है। और अपना मिनाटो बहुत पावरफुल था, वो कमजोर तो बिल्कुल था, उसने माद्रा को भी हराया है ना। माद्रा को टक्कर दी बहुत गंदी वाली, है ना। और अपना जो ककाशी है, ककाशी भी बहुत पावरफुल था यार। मतलब ककाशी भी कमजोर नहीं था, ककाशी बचपन से ही मतलब बहुत मेच्योर था, सेल्फिश भी था। तो ककाशी के अंदर इतनी सारी एबिलिटीज थी कि बचपन में ही एक मान लो बचपन में इतना पावरफुल हो गया था कि किसी भी बड़े निंजा को टक्कर दे सकता था। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब तो निंजा को मार सकता था। और ओबिटो ने मतलब इतने ओबिटो की बात करें तो ओबिटो के इतना ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं हो पाया था ककाशी के जितना। और जो रेन थी वो ककाशी को थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी, बिकॉज ककाशी के पास जो स्किल्स थी, जो पावर्स थी, इसके रीजन से। लेकिन वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। रेन का अपन को बताया नहीं कि रेन किसको पसंद करती थी। लेकिन जो ओबिटो है वो रेन को पसंद करता था। और ककाशी और दोनों दोस्त भी थे, पर दोनों ही में हल्की हल्की लड़ाई भी होती रहती थी, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो ओबिटो है वो इतना पावरफुल क्यों नहीं है। देखो, तुमने नारुतो को ही देखा है, मतलब ओबिटो बड़ों के पावरफुल है अभी। वो ककाशी जितना पावरफुल नहीं था बचपन में। तुमने नारुतो को भी देखा है, नारुतो बचपन में उतना पावरफुल नहीं था, उसके बाद जिसको डीमन पावर यूज करना नहीं आता था। तो उसकी इसी गलती की, मतलब इसी जो पावर्स को जिराए ना लॉक करके दी, वरना नारुतो को पता है ना उसके अंदर कोई डीमन है या नहीं। तो इसी रीजन से कि जो मतलब नारुतो इतना पावरफुल है, इसी रीजन से इस ओबिटो ने 11 साल की उम्र में, मानोगे नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा किल का 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। तुम खुद सोचो, एक 11 साल का बंदा ने 1 लाख लोगों को मार डाला, वो भी ज्यादा। ये तो कम लग रहे हैं मेरे को भी। तो बड़े हो तो उसने कितने लोगों को मार डाला होगा, बहुत ज्यादा को मारा होगा। वैसे भी कका और हाँ, ककाशी की अगर तुमको पूरी फ्लैशबैक की स्टोरी जाननी है, कौन है, कहाँ से आया है, और ककाशी को कॉपी निंजा क्यों बुलाते हैं, तो इस टाइप के ऊपर भी अपन बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन बात करने वाले ककाशी के पास मतलब जो शालिंगान है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अब एक काम करते हैं, मैं तुमको ककाशी के पास कौन कौन सी पावर थे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब अपन चलते हैं अपने अगले पॉइंट। तो यार, आप में से बहुत सारे लोग बोले कि ककाशी तो भाई अच्छा नहीं है, ककाशी ने रेन को मार दिया, ओबिटो के प्यार को। ओबिटो ने ककाशी को क्यों नहीं मारा, तो मैं तुमको सही बताऊँ ना, ओबिटो के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो ककाशी को मार सके। सबसे पहले बता देता हूँ कि उसने रेन को क्यों मारा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो यार ये उसकी मजबूरी थी। मतलब ककाशी जब निंजा रहे, तो जब ओबिटो सबको लगा मर चुका है, पत्थर नीचे दब के सबको लग रहा था कि मर गया, पर ऐसा नहीं था, वो मात्रा के पास था, है ना। और वो थोड़ा रिफिल हो रहा, मतलब खुद को हील कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। तो उस दिन जब वो जागा तो उसी दिन रेन को फिर से उठा के ले गए। और उसके अंदर उन्होंने को ऐसे वायरस अंदर डाल दिया कि वो वायरस उस गांव में जाकर पूरा गांव खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो अपना ओबिटो है वो उस वक्त आ ही रहा था वहां से रेन को देखने के लिए कि जिंदा है, क्योंकि ओबिटो जिंदा था और उसकी एक स्टार्टिंग उसके बाद थी नहीं, तो वो थोड़ा कमजोर हो गया था, है ना। तो उसके बाद जब ओबिटो वहाँ पूछता है, तो ककाशी ने रेन के दिल के आर पार, यहाँ यहाँ शायद इधर ही कहीं मारा था, तो यहाँ मारा और उसका हाथ पूरा आर पार से लिया, मतलब उसने अपनी पावरफुल अटैक यूज करा। और उसने जानबूझ के नहीं करा था, रेन उसके सामने आ गई थी जानबूझ के। उसने कहा कि रेन ने कहा था कि मुझे मार डालो, ककाशी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, है ना, मैंने किसी से वादा करा है कि तुम्हें मैं जिंदगी भर के लिए जिंदा रखूंगा, पर मैं मारूंगा किसी, मरने भी नहीं दूंगा मैं, है ना। तो एक वो निंजा को मार रहा था जो थोड़ा पावरफुल था, जो ककाशी लड़ रहा था। ककाशी ने अपने मैक्स वाला पावर यूज करके उसकी तरफ पंच करा, पर रेन ने उसको हटाकर खुद सामने आ गए, खुद को मरवा लिया। ये रेन की मजबूरी थी, वो अगर मरती नहीं तो शायद से वो गांव जिंदा ही होता, शिनोबी वर्ल्ड जिंदा ही नहीं होता। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। हाँ, तो यार बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ककाशी ने शादी क्यों नहीं करी।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखो यार तुम लोग एक चीज़ बताओ, ककाशी ने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो एक निंजा है और उसके ऊपर बहुत सारे वो हैं, एहसान है, बहुत सारे दुश्मन उसके पीछे पड़ते हैं, है ना। तुम लाइक एक एग्जांपल ले लो हिताची की गैंग का, जिसने उसकी जो वाली गैंग थी, तो है ना उन लोगों ने जिराया को मार डाला, है ना। और ककाशी नहीं चाहता था कि वो किसी लड़की से शादी करे और उसके बाद वो लड़की की डेथ हो किसी और रीज़न की वजह से। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से ककाशी ने शादी नहीं करी, और वो नहीं चाहेगा कि शादी के बाद उसका एक बच्चा और मतलब उसकी भी डेथ हो और ककाशी को पकड़ के उसके सामने उसके परिवार वालों को मार डाले। इतना वो दर्द देखना ही चाहता था। और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न है जो अगर बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो अब अपना आखिरी सवाल, आज को आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं अपन। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ककाशी की डेथ कैसे हुई। तो देखो यार, मतलब मैं एनीमे तो देखता हूँ, मैंने अब तक नारुतो सीजन कंप्लीट नहीं करा है। तो देखो मैंने तो थोड़ी आसपास से जानकारी निकाली है ककाशी की डेथ का। मेरे को मतलब यूट्यूब पे तुम सर्च करो ककाशी की डेथ कैसे, तुमको इतने सारे वीडियो आएंगे ना, पूरे वीडियो उस वीडियो पे यकीन मत करना, वो पूरे वीडियो नहीं आएंगे। तो जो वीडियो रहते हैं, एक पेन नाम का बंदा था, पेन तुम जानते ही होगे उसको। तो पेन ने क्या है, ककाशी के आँख के ऊपर, शालिंगान के ऊपर खील फेंक के मारी, और ककाशी लोगों को लग रहा था ककाशी की डेथ हो गई। नहीं 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 नहीं, ककाशी की डेथ हुई है, मतलब कह नहीं सकते हुई है शायद से। ओबुटो से लड़ने के बाद भी ककाशी की डेथ नहीं हुई थी। तो ककाशी की डेथ कैसे हुई है वो तो एनीमे देखना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगी। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ककाशी जिंदा कब तक रहा, जब तक बोरुटो का जन्म नहीं हुआ। हिमावारी बोरुटो जन्म हुआ, ककाशी तब तक जिंदा रहा। हाँ, उसके बाद वाले एपिसोड में मैंने थोड़े देखे, उसमें ककाशी को दिख नहीं रहा था। हो सकता है ककाशी की उसके बाद डेथ हो गई, उम्र के बाद, कुछ कह नहीं सकता कैसे डेथ हुई, ओबुटो भी मर चुका है वैसे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यूक एनीमे को देखते रहो। तब तक के लिए राधे राधे।